everyone, welcome back to this channel पढ़ाकुलू। My name is CS पायल पोपली and आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और लीगल मैक्सिम के बारे में जिसका नाम है Quo facet per alium facet per se। I know पढ़ने में थोड़ा सा ट्रिकी और मुश्किल साउंड कर रहा होगा, लेकिन समझने में बहुत ही सिंपल और इजी है। आइए समझाती हूँ एक एग्जाम्पल की मदद से। इमेजिन करिए एक इंसान है फॉर से एक्स। एक्स भाई साहब बहुत पैसे वाले इंसान हैं, लेकिन इनको खुद से काम करने की आदत नहीं है। तो इन्होंने काम करने के लिए एक दूसरा इंसान हायर किया है फॉर से वाई। एक्स भाई साहब ने काम करने के लिए अपने वाई को हायर किया है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं एक्स मास्टर है, वाई इनका सर्वेंट है। बिल्कुल बोल सकते हैं। भाई हुआ कुछ ऐसे कि एक्स भाई साहब जिस बिल्डिंग में रहते थे वहां टोटल 11 फ्लोर्स थे और ये 9th फ्लोर पे रहते थे। तो मतलब काफी ऊंचाई में रहते थे बेसिकली ये। एक दिन ये कहीं से सामान खरीद के आ रहे थे तो इनको पता चला कि इनकी बिल्डिंग की लिफ्ट खराब हुई पड़ी है। इन्होंने क्या किया कि सारा का सारा सामान नीचे ही रहने दिया और घर वापस आके वाई को बोला कि नीचे से सामान उठा के आ जाना। क्या हुआ यहाँ पे? एक्स भाई साहब कहीं से सामान खरीद के आए थे, इनकी बिल्डिंग की लिफ्ट बंद थी, तो ये घर बिना सामान के आ गए। सामान इन्होंने सारा बिल्डिंग में नीचे छोड़ दिया और वाई अपने सर्वेंट को बोला कि जाओ नीचे से पूरा सामान उठा के ले आओ। अब वाई भाई साहब को ये सामान स्टेयर से ऊपर पहुंचाना था। कौन सी फ्लोर पे? 9th फ्लोर पे। ऐसा हुआ कि जब सर्वेंट 7th फ्लोर पे पहुंचा तो ये सामान एक अनजान इंसान के दरवाजे से टकराया और उसका दरवाजा टूट गया। ये तो बहुत बुरी बात हुई। मतलब सामान किसी और का है, ला कोई और रहा है, लेकिन नुकसान बेचारे इन भाई साहब का हो गया। इनको बहुत तेज गुस्सा आया कि ये क्या बदतमीजी है। अब इस दरवाजे को ठीक करवाने पे मैं तो बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करूंगा, ये तो आपको ही ठीक करवाना पड़ेगा। पर ये पूरे सिनेरियो में क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये दरवाजा जो टूट चुका है उसे ठीक करवाएगा कौन? एक्स भाई साहब जिनका वो सामान है और जिन्होंने वाई को हायर किया है काम करने के लिए, या फिर वाई भाई साहब जो कि उस सामान को उठा के ला रहे थे? आंसर है यहाँ पे मिस्टर एक्स। क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग जब कोई इंसान अपना काम किसी और इंसान के थ्रू करवाता है तो वो खुद उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपने पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ा होगा। वहां एक पार्टनर अगर कहीं जाके साइन करके आ जाता है तो उसके द्वारा किए गया साइन ये सारे पार्टनर्स को बाइंड कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि ये पार्टनर बेसिकली एजेंट बन के जाता है, प्रिंसिपल रहते हैं बाकी सब पार्टनर्स। तो जब भी कोई एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई काम करके आता है तो उसके लिए बेसिकली प्रिंसिपल लायबल हो जाता है। तो यहाँ एक्स भाई साहब प्रिंसिपल थे, वाई भाई साहब उनके एजेंट थे। एजेंट कोई काम कर रहा था एक्स के बिहाफ पे, मतलब प्रिंसिपल के बिहाफ पे, तो उसके लिए प्रिंसिपल क्या होगा? लायबल होगा। तो मास्टर भाई साहब को, मतलब एक्स भाई साहब को इस दरवाजे को ठीक करवा के देना पड़ेगा। यही बोलती है ये लीगल मैक्सिम। इट सेज ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर डज द एक्ट हिमसेल्फ। ऐसा इंसान जो कोई एक्ट किसी और के थ्रू करवाता है वो खुद उस एक्ट को कर रहा होता है, ऐसे माना जाता है। यहाँ लिखा भी हुआ है कि इज अ फंडामेंटल लीगल मैक्सिम ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी। लॉ ऑफ एजेंसी क्या होती है? प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप, कि भैया प्रिंसिपल के बिहाफ पे अगर एजेंट कोई काम करके आया है तो ऐसा माना जाता है ये काम उसने खुद ने किया है और उसके लिए वो खुद ही लायबल होता है। चलिए, आई होप ये पूरी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। कोई भी डाउट है लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। विद दैट, वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और खुद भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अगर कोई और लीगल मैक्सिम या लॉ रिलेटेड टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।